हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स था, जिसमें से 4 क्वांटम नंबर्स क्या था हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास में हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दोगे, इट इज डिनोटेड बाय एल, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, एन दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दोगे, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए एल कैन हैव ऑल इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, यानी एल का जो वैल्यू है वो n-1 तक होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। हम सपोज कर लेते हैं इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट यानी n=1। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया n=1, ठीक है। इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 होता है, और जब n का वैल्यू मेरा 1 होगा तो l का वैल्यू क्या आएगा, तो 0, ठीक है। क्योंकि बताया गया है कि l का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। तो n का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1-1 क्या होगा, 0, दैट इज 0 से लेके 0 तक, ठीक है। इसके बाद इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में n=2 हो जाएगा। तो अब n का वैल्यू 2 आ गया, तो अगर हम यहाँ n का मान 2 पुट कर देंगे तो 2-1 क्या हो जाएगा, 1, दैट इज 0 से लेकर के 1 तक, यानी l का वैल्यू जो है सो 0 से 1 तक मतलब 0 भी होगा और 1 भी होगा। इसके बाद इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट दैट इज n=3। अगर n मेरा 3 है तो 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी l का वैल्यू 0 से 2 तक होगा, 0 and 2 नहीं, 0 से 2 तक, यानी 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट यानी n=4, अगर n=4 है तो l का वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 से लेके 3 तक। अब अगर हम फिफ्थ में निकालते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट में अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 5 लेंगे तो 5-1 4 हो जाएगा, यानी l का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट में l का वैल्यू 0 होगा, सेकेंड में 0-1 होगा, थर्ड में 0-1-2 होगा, फोर्थ में 0-1-2-3 होगा, और फिफ्थ में 0-1-2-3-4 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो ध्यान दोगे, ये l का जो वैल्यू जो आ रहा है ना, ये l का वैल्यू बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर रहा है। पहला चीज़, l का वैल्यू हमें बता रहा है कि किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, कितना सबसेल होगा। तो l का एक वैल्यू आया है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक सबसेल होगा, ठीक है। l का 2 वैल्यू आया है, यानी सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होगा। l का 3 वैल्यू मतलब 3 सबसेल होगा, 4 मतलब 4 सबसेल होगा। तो ध्यान दोगे, इसमें क्या होगा, 1 सबसेल, 1 सबसेल, और वो 1 सबसेल क्या हो जाएगा, तो सिर्फ s हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर होगा 2 सबसेल्स, 2 सबसेल्स क्या क्या होगा, 2 सबसेल हो जाएगा, s हो जाएगा और p हो जाएगा। इसमें क्या होगा, s हो जाएगा, p हो जाएगा और d हो जाएगा। इसमें क्या होगा, s, p, d और f हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप लोग यहीं तक पढ़े होंगे, s, p, d एंड f।
यानी ये जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्बिट में यानी कौन सा कक्षा में कितने सबसेल होंगे। तो फर्स्ट में एक ही सबसेल होगा, दूसरा में 2 सबसेल होगा, तीसरा में 3 सबसेल होगा, चौथा में 4 सबसेल होगा। तो इस सबसेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1s से, इसे 2s और 2p से, इसे 3s 3p और 3d से, इसे 4s 4p 4d और 4f से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ध्यान दोगे L का वैल्यू अगर 0 आएगा तो सबसेल क्या होगा, सबसेल हो जाएगा S, ठीक है। और इसका शेप क्या होगा, शेप इसका हो जाएगा स्फेरिकल। शेप क्या होगा इसका, तो स्फेरिकल शेप होगा। और इसका शेप क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल होगा। यानी L इक्वल टू अगर 1 हो तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, P को रिप्रेजेंट करता है। और इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप होता है डम्बेल। इसका शेप डम्बेल, डमरू के जैसा होगा इसका शेप। और L का वैल्यू अगर 2 है तो ये D को रिप्रेजेंट करता है। और इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है डबल डम्बेल। इसका शेप क्या होता है, तो डबल डम्बेल होता है, ऐसा होता है इसका शेप। और L इक्वल टू अगर 3 है तो ये रिप्रेजेंट करता है F को। और इसका जो शेप है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। इसका शेप क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड। यानी इसको हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यानी याद रखोगे ये सब। यानी अगर L का वैल्यू 0 है तो S ऑर्बिटल होगा, 1 है तो P ऑर्बिटल होगा, 2 है तो D ऑर्बिटल होगा, 3 है तो F ऑर्बिटल होगा। अब L का वैल्यू 0 1 2 3 कब होगा, अभी जस्ट बता चुके हैं। इससे एक और जानकारी मिलता है, एंगुलर मोमेंटम of the electron. It also gives angular momentum of an electron in an atom। यानी एक एटम में एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में बताता है। और इसका वैल्यू होता है L इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल l इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 ये जो कैपिटल L है ये एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। अब जैसे कि S के लिए 4s, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा s में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो ध्यान दोगे s के लिए L का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, 0 इंटू 0 प्लस 1 h/2, तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब अगर हम निकालते हैं P के लिए 4p, तो P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पुट करोगे 1, यहां 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2,
दैट इज अंडर रूट 2h/2 आ जाएगा। अब d के लिए अगर फाइंड करते हो तो d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 और h/2 यानी √6h/2 आ जाएगा। अब f के लिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो f के लिए 3 होता है, 3 इंटू 3 प्लस 1 तो आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 h/2। तो ये जो 3 प्लस 1 है 4 हो जाएगा, 4 जो है सो रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये जो 4 है यहां से ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी √3 इंटू 2h/2 तो 2 से 2 कट गया तो √3h/π आ गया। यानी ये था हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को, आज का वीडियो, उसके लिए आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके।